साल 2026 का वो दिन आ चुका है जिसका देश के लाखों स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को बेसब्री से इंतजार था। देश की सबसे कठिन परीक्षा यानी जेईई एडवांस 2026 का रिजल्ट आउट हो चुका है। सालों की तपस्या, रातों की नींद और कोटे से लेकर घर के कमरों तक की मेहनत का नतीजा आपके सामने है। इस साल कुल 56,880 कैंडिडेट्स ने इस परीक्षा को क्वालिफाई किया है, लेकिन असली पिक्चर तो अब शुरू होने वाली है। अगर आप सोच रहे हैं कि लिस्ट में नाम आ गया है और आईआईटी का टिकट पक्का हो गया है, तो थोड़ा ठहर जाइए, क्योंकि इस साल देश के सभी 23 आईआईटीज की हर एक सीट के लिए करीब 3 दावेदार लाइन में खड़े हैं। जी हाँ, कंपटीशन एकदम कांटे वाला होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे आईआईटी एडमिशन 2026 का पूरा गणित, ताकि काउंसलिंग में आपसे एक भी गलती ना हो और आपको कॉलेज में आसानी से एडमिशन मिल सके। चलिए सबसे पहले इस साल के आंकड़ों का पोस्टमार्टम करते हैं, ताकि आपको समझ आए कि लड़ाई कितनी बड़ी है। जोसा 2026 के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक देश भर के सभी 23 आईआईटीज में बीटेक और अन्य इंटीग्रेटेड कोर्सेज को मिलाकर कुल सीटें हैं 18,951 और परीक्षा पास करने वाले जाबाजों की संख्या कितनी है? 56,880। अब अगर आप 56,880 को 18,951 से डिवाइड करेंगे तो आंकड़ा निकल कर आता है लगभग 3, यानी हर एक सीट पर 3 टॉपर्स की दावेदारी। इनमें से 2 को पीछे हटाना होगा और सिर्फ एक को ही वो सीट मिलेगी। लेकिन यहाँ हमारी फीमेल कैंडिडेट्स यानी देश की बेटियों के लिए एक बहुत ही शानदार खबर है। इस साल आईआईटी में लड़कियों के लिए 3,600 से ज्यादा सीटें सीधे तौर पर रिजर्व की गई हैं। इसके अलावा आईआईटी प्रशासन करीब 20% तक सुपर न्यूमेररी सीटें भी जोड़ता है, ताकि कैंपस में डायवर्सिटी बढ़े, हमारी बेटियों को देश के टॉप इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने का मौका मिले। अगर हम कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन के गणित को समझें तो नियम कुछ इस तरह हैं। ओबीसी एनसीएल के लिए 27% सीटें, एससी कैटेगरी के लिए 15%, एसटी के लिए 7%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% और हमारे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 5% सीटें रिजर्व हैं। सिर्फ एडवांस पास करना काफी नहीं है, ये 4 शर्तें जरूरी हैं। अब एक जरूरी बात जो अक्सर स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं। कई बार बच्चों को लगता है कि एडवांस क्वालिफाई कर लिया तो सीधे आईआईटी के गेट खुल गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है बॉस। आईआईटी में पैर रखने के लिए आपको 4 बड़े पैमानों की कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है। पहली शर्त, आपका जेईई मेन का स्कोर इतना तगड़ा होना चाहिए था जिससे आपको देश के टॉप 2.5 लाख बच्चों में लाकर खड़ा किया। दूसरी शर्त, आपने जेईई एडवांस का अपनी कैटेगरी का ऑफिशियल कट ऑफ क्लियर किया हो। तीसरी शर्त और सबसे बड़ी गुगली, आपके क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में मिनिमम 75% मार्क्स होने ही चाहिए। अगर आप SC/ST हैं तो यह 65% है, या फिर आपको आपके रिस्पेक्टिव बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल में शामिल होना होगा। हर साल कई ऐसे केसेस आते हैं जहां बच्चे एडवांस में अच्छी रैंक लाते हैं, लेकिन 12th में 75% ना होने की वजह से आईआईटी का सपना टूट जाता है। चौथी शर्त, जोसा काउंसलिंग के दौरान आपकी परफेक्ट चॉइस फीलिंग। जब आप इन चारों की कंडीशन को पूरा करते हैं तभी आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास या कानपुर जैसे टॉप नॉच संस्थानों में अपनी मनपसंद कंप्यूटर साइंस यानी कि सीएसई या दूसरे कोर ब्रांचेस में आपकी एंट्री होती है। तो अब सवाल आता है कि एडमिशन कैसे होगा। इसका रास्ता जाता है जोसा काउंसलिंग की तरफ। साल 2026 की जोसा काउंसलिंग का ऑफिशियल शेड्यूल जारी हो चुका है और 2 जून को शाम 5 बजे से इसके रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुके हैं। आपको जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट josa.nic.in पर जाकर लॉगिन करना है। याद रखिए, अपनी रैंक के हिसाब से कॉलेजों और ब्रांचेस की चॉइस फिलिंग करने और उन्हें अरेंज करके और लॉक करने की आखिरी तारीख 11 जून 2026 है। यहाँ मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहती हूँ। चॉइस फिलिंग करते समय किसी बहकावे में ना आए। पिछले शर्तों के ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक यानी कि कट ऑफ का अच्छे से एनालिसिस करें। जो कॉलेज आपको सबसे ज़्यादा पसंद है और आपकी रैंक के दायरे में है, उसे अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में हमेशा ऊपर रखें, लोगों की सुनने के बजाय। जब जोसा के अलग अलग राउंड्स के रिजल्ट आएंगे और आपको कोई सीट अलॉट होगी तो आपके सामने 3 जादुई विकल्प होंगे। इन्हें बहुत ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि एक गलत क्लिक और आपकी पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता है। पहला है फ्रीज। मान लीजिए आपने नंबर 1 पर आईआईटी बॉम्बे की सीएसई डाली थी और आपको वही मिल गई।
आप बेहद खुश हैं और आपको आगे के राउंड्स में नहीं जाना, तो आप अपनी सीट को फ्रीज कर देंगे। इसका मतलब आपकी सीट लॉक हो गई है। दूसरा है फ्लोट। मान लीजिए आपको आईआईटी दिल्ली में मैकेनिकल मिली है, लेकिन आप चाहते हैं कि अगर अगले राउंड में आपकी रैंक के हिसाब से आपको आईआईटी दिल्ली में ही इलेक्ट्रिकल या आईआईटी बॉम्बे में कुछ बेहतर मिल जाए, तो आप फ्लोट चुनेंगे। इसमें मिली हुई सीट तो आपके पास सेफ ही रहेगी, साथ ही आप अपग्रेडेशन की रेस में भी बने रहेंगे। तीसरा है स्लाइड। ये बहुत ही दिलचस्प है। अगर आप कॉलेज से पूरी तरह संतुष्ट हैं, जैसे आईआईटी कानपुर मिल गया और आप कानपुर छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन आप चाहते हैं कि उसी कॉलेज के अंदर आपको मैकेनिकल से बेहतर सिविल या इलेक्ट्रिकल मिल जाए, तो आप स्लाइड का ऑप्शन चुन सकते हैं। यानी कॉलेज फिक्स, बस ब्रांच आपकी अपग्रेड होगी। तो दोस्तों, ये था आईआईटी एडमिशन 2026 का पूरा गणित। ये समय आपकी सालों की तपस्या को हकीकत में बदलने का है। इसलिए ठंडे दिमाग से, बिना किसी जल्दबाजी के अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया को पूरा करें। आप सभी भावी आईआईटीएंस को मेरी और हमारी पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अपना ड्रीम कॉलेज और आपकी मनपसंद ब्रांच मिलेगी और आप देश का नाम रोशन करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में।